गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग आज पूर्व मध्यकाल एवं भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे रामाश्रयी शाखाएं और कृष्णाश्रयी शाखाएं आती हैं। ये सब्जेक्ट हिंदी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, या आपके कई एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। भक्ति काव्य की दो धाराएं हैं। पहली निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हैं। पहली निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में आपके निराकार ब्रह्म स्वरूप ईश्वर की उपासना की गई है, जिसमें परमात्मा को प्रथम माना गया है। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं कौन सी हैं? पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्य भी बोल सकते हैं। दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य, जिसको हम बोल सकते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य में जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हमारे हैं कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य जो हैं वो हैं जायसी। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। कृष्णाश्रयी शाखा यानी कृष्ण भक्ति काव्य, जिनमें हमारे कवि सूरदास जी प्रसिद्ध हैं, और रामाश्रयी शाखा या राम भक्ति जिनमें की गई है, उसमें हमारे तुलसीदास जी सर्वप्रथम स्थान पर आते हैं। प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ, इन काव्य कृतियों में हमारे रचनाएं हैं पद्यावत और रामचरितमानस। मुक्तक काव्य कृतियाँ, इसमें हमारी हैं रचनाएं गीतावली, कवितावली और कबीर के पद। निर्गुण काव्य की विशेषताएं: निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। इनमें धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया है। इसमें जाति प्रथा का विरोध व हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया है। रहस्यवाद का प्रभाव है निर्गुण काव्य की, और निर्गुण काव्य में हमारा लोक भाषा का प्रभाव है। सगुण काव्य की विशेषताएं: इसमें अवतारवाद में विश्वास किया गया है। इसका मीन्स ये है, निर्गुण में निराकार यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन सगुण में ईश्वर के आकार और अवतार को दर्शाया गया है। सगुण काव्य की विशेषताएं: अवतारवाद में विश्वास है, ईश्वर की लीलाओं का गायन किया गया है, भक्ति का विशिष्ट रूप है। इसमें रागानुराग भक्ति जैसे कृष्ण भक्त कवियों द्वारा किया गया है, और वैधी भक्ति राम भक्त कवियों द्वारा किया गया है। इसमें लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सगुण काव्य की विशेषताओं में लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कबीरदास जी की भाषा: कबीरदास जी की भाषा को हम सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी और वाड़ी का डिडेक्टर, इन तीनों नामों से जानते हैं। कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। कबीरदास जी की भाषा वाड़ी का डिडेक्टर कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। कृष्णाश्रयी शाखा वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत तथा साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ भागवत है, जिसे हम भगवत पुराण के नाम से भी जानते हैं। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी ने 4 कवियों को दीक्षित किया है, जिसमें हमारे आते हैं सूरदास जी, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास जी। विट्ठलनाथ ये हमारे वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इन्होंने भी 4 कवियों को दीक्षित किया है, और इन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की, जो कि 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा गया है। विट्ठलनाथ जी ने जिन कवियों को दीक्षा दी है उनका नाम है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। और वल्लभाचार्य
जी ने जिन 4 कवियों को दीक्षा दी है उनके नाम हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास। तो ये 8 मिलकर के अष्ट छाप समूह बनाते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में कुछ संप्रदाय आते हैं, जैसे निम्बार्क संप्रदाय। इसमें हमारे श्री भट्ट हरिव्यास देव हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसमें हित हरवंश जी हैं। हरिदासी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरदास ने की। हरदासी संप्रदाय के प्रथम और अंतिम कवि भी स्वामी हरदास जी ही हैं। चैतन्य संप्रदाय, इसके स्थापक गदाधर भट्ट हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी कुछ हुए हैं कृष्णाश्रयी शाखा में, जिसमें हमारे रसखान और मीराबाई इत्यादि आते हैं। अब आते हैं हम रामाश्रयी शाखा पर। कृष्णाश्रयी शाखा कृष्ण जी के अवतार को लेकर भक्ति पूजन किया गया या उसी पर कविताएं या दोहे वगैरह लिखे गए। रामाश्रयी शाखा में विष्णु अवतार को मान्यता दी गई, जिसमें राम भगवान आते हैं। राम भक्त कवि हैं रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरदास आदि। ये सवर्णवादी है। सवर्णवादी का मीन्स यह है उच्च कुल से संबंधित है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का धैर्य लेकर आया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का धैर्य लेकर आया हो, ये कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दोस्तों, ये सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें एक बार देखें, सुनें। अगर आपको सही लगे तो इसे अपनी कॉपी पर भी लिखें, नोट्स बना सकते हैं आप इससे। ये आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही आगे अच्छी सी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।